हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन, अभिक्रियाओं के प्रकार हम पढ़ेंगे। हम आज दो अभिक्रियाओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन अभिक्रिया यानी संयुग्मन या संयोजन अभिक्रिया। एक हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया यानी डिसोसिएशन अभिक्रिया हम पढ़ेंगे। इसके कई कई नाम होते हैं, हम सारे नाम देख लेंगे इसके अंदर और दोनों अभिक्रिया को विस्तार से हम पढ़ लेंगे। तो हम शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप ऑफ रिएक्शंस यानी अभिक्रियाओं के प्रकार। यदि हम अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करते हैं तो साथियों कम से कम 50 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, इनसे ज्यादा भी हो सकती हैं। लेकिन जो मुख्य मुख्य अभिक्रियाएं हैं उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रियाएं। इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एक अन्य नाम होता है, इसे ही कहते हैं संयुग्मन, और इसका दूसरा नाम होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रियाएं, इसी को हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एडिशन अभिक्रिया। इसी को हम कहते हैं एडिशन अभिक्रिया यानी एडिशन रिएक्शन। यदि हम एडिशन रिएक्शन की बात करें, यदि हम कॉम्बिनेशन अभिक्रिया की बात करें, यदि हिंदी में हम कहें संयुग्मन और संयोजन, यदि इस अभिक्रिया की बात करें तो इसकी सीधी सी परिभाषा है वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं, संयोग करते हैं या जुड़ते हैं, एकल पदार्थ का या हम कहें एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। साथ ही इसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक क्रियाकारक रिएक्टेंट जुड़ेंगे, क्रिया करेंगे, सहयोग करेंगे, कॉम्बिनेट होंगे और एकल सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा या हम कहें एकल उत्पाद बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक या अभिकारक आपस में सहयोग करते हैं और एकल उत्पाद का एकल क्रियाफल का निर्माण करते हैं, उन्हें हम संयुग्मन या संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी आप सीधे याद रखना है, इसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक या अभिकारक जुड़ेंगे या क्रिया करेंगे, संयोग करेंगे और एकल मतलब एक उत्पाद बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा। और जो अभिक्रिया ऐसे जब अभिक्रिया में ऐसा होगा उस समस्त अभिक्रिया हम कहेंगे संयोजन अभिक्रियाएं या संयुग्मन अभिक्रियाएं, एडिशन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन अभिक्रिया। इसके बारे में हम देख लेते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक
क्रियाकारक, क्रियाकारक को अभिकारक भी कह सकते हैं। क्रियाकारक अभिकारक आपस में संयोग कर यानी जुड़कर, संयोग कर एकल उत्पाद यानी क्रियाफल, क्रियाफल बनाते हैं, बनाते हैं। संयुग्मन या संयोजन, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी दो या दो से अधिक क्रियाकारक जुड़ेंगे और एक उत्पाद बनेगा। जिन अभिक्रिया में ऐसा होगा उन्हें हम कहेंगे संयुग्मन या संयोजन अभिक्रियाएं। इसके अलावा एक लाइन ध्यान रखने हैं, संयुग्मन अभिक्रिया को, संयुग्मन अभिक्रियाओं को योगात्मक अभिक्रियाएं भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें दो से अधिक पदार्थों या हम कह सकते हैं अभिकारकों या क्रियाकारकों यानी रिएक्टेंट, क्रियाकारकों का योग होता है तथा एकल यानी एकल उत्पाद बनता है। पहले मामले में क्या होगा, दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करेंगे, संयोग करेंगे, योग करेंगे और एकल यानी सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, सिंगल उत्पाद बनेगा और जुड़ेंगे दो से अधिक। जैसे हम बात करते हैं इसकी अनेक अभिक्रियाएं हैं, हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मैं फर्स्ट में लेता हूं, जैसे बात करता हूं, देखिए जैसे कोयले का दहन, कोयला का दहन, इसे बात करता हूं। कोयला होता है कार्बन और कार्बन जो जलता है, ये जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यानी दो पदार्थ जुड़ रहे हैं, एक कार्बन जुड़ रहा है और एक ऑक्सीजन जुड़ रहा है, दो पदार्थ जुड़ रहे हैं। यानी हम ये कह सकते हैं जो कोयला है वे उसका दहन हो रहा है, वे जल रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और साथ में क्या बन रहा है, साथ में बन रहा है CO2 और हीट यानी उष्मा निकल रही है। यानी इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, दो पदार्थ जुड़ रहे हैं और एक पदार्थ बन रहा है। तो जिन भी अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ेंगे और एक बनेगा, वे समस्त जो अभिक्रिया होंगी वे समस्त संयुग्मन की, संयोजन की या योगात्मक की, या हम इंग्लिश में बोले तो हम कॉम्बिनेशन की या एडिशन अभिक्रिया के एग्जाम्पल सारे होंगे। साथियों एक एग्जाम्पल जो है वे कई एग्जाम्पल हो सकता है, आप कंफ्यूज नहीं होना है। इस अभिक्रिया उष्मा निकाल रही है, उष्मा क्षेपी का एग्जाम्पल है ये, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक ही जो एग्जाम्पल है वे कई अभिक्रिया का उदाहरण हो सकता है। ये एग्जाम्पल ये उष्माक्षेपी का भी है क्योंकि इसमें निकल रही है, और ये एग्जाम्पल जो है योगात्मक का भी है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, दो पदार्थ जुड़ रहे हैं और एक बन रहा है। कंफ्यूजन नहीं होना है।
और मैं बात करता हूं, देखिए किन्हीं भी अभिक्रियाओं में क्या करो आप लोग, एक पदार्थ जैसे मैं बात करता हूं, देखिए जैसे मैं बात करता हूं किसी भी, जैसे जिंक है इसी क्रिया ऑक्सीजन से करा दीजिएगा, बन जाएगा ZnO या जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। जैसे मैं बात करता हूं जैसे MgO है मैग्नीशियम है, इसको जला दीजिए उसकी उपस्थिति में, ये MgO बन जाएगा। यानी क्या हो रहा है, समस्त में दो पदार्थ जुड़ रहे हैं और एक बन रहा है। इसके अलावा बात करता हूं अन्य एग्जांपल की, तो यहां लिख लेते हैं इसको। जैसे मैं बात करता हूं एथीन का हाइड्रोजनीकरण, एथीन का हाइड्रोजनीकरण, यानी क्या होगा, एथीन में हाइड्रोजन का योग होगा। हम जानते हैं एथीन जो होता है इसमें डबल बॉन्ड होते हैं। ये हो गए हमारे पास सिंगल बॉन्ड, कार्बनिक वैलेंसी हो गई 4, यानी ये हमारे पास बन गया एथीन। एथीन का हम कर रहे हैं हाइड्रोजनीकरण, यानी H2 जोड़ दीजिएगा। जो अभिक्रिया होगी ये होगी निकिल या पैलेडियम की उपस्थिति में होगी। तो क्या होगा, इसके अंदर जो डबल बॉन्ड जो है ये टूट जाएगा और सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, और साथ में क्या होगा, दो जो H है वे कार्बन वैलेंसी पूरा कर देंगे। इस प्रकार का बन जाएगा एथीन से ये एथीन बन जाएगा। यानी क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और इस प्रकार से ये है एथीन से एथेन बन जाएगा। ये बन गया एथेन। तो साथियों क्या हो रहा है, देखिए एक पदार्थीय वाला है, दो पदार्थ आपस सहयोग कर रहे हैं और एक पदार्थ निर्माण कर रहे हैं। ये एग्जांपल भी जो है ये सेगमन अभिक्रिया का एग्जांपल है। इसके अलावा और बात करता हूं, जैसे मैं और बात करता हूं, यदि मैं क्या करूं, हमारे पास हम जानते CO होता है, बिना बुझा चूना होता है हमारे पास। यदि बिना बुझा चूने को मैं जल में घोल दूंगा तो क्या होगा, मेरे पास बन जाएगा COH का वोल्टेज बन जाएगा, यानी बुझा हुआ चूना बन जाएगा, साथ में हीट और निकल जाएगी। और ये जो बन रहा है एकल पदार्थ बन रहा है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड जो है बिना बुझा चूना जो है, यानी जो सफेदी हम जल घोल रहे हैं तो हमारे पास सफेद घोल बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, यानी दो पदार्थ जुड़ रहे हैं एक बन रहा है। जिनमें भी क्रिया में क्या होगा, दो पदार्थ जुड़ेंगे और एक बनेगा। जो समस्त जो होंगे वे समस्त उस सेगमन के एग्जांपल होंगे। इसके अलावा हम और देखते हैं, इसके अलावा हम और एग्जांपल इसमें देखते हैं। जैसे मैं बात करता हूं, देखिए मैं बात करता हूं इसके अलावा जितनी भी धातुएं हैं समस्त धातु की रेखा दीजिएगा आप, क्वेश्चन करा दीजिएगा। जैसे मैं बात करता हूं Cu प्लस O2, ये बन जाएगा CuO। इसके अलावा मैं बात करता हूं, जैसे अन्य एग्जांपल की बात करता हूं, तो इसके अंदर Pb प्लस O2 यानी PbO बन जाएगा। यानी किसी पदार्थ की क्रिया, दो पदार्थ की क्रिया कर दीजिएगा, एक बन जाएगा तो अभिक्रिया होगी वह सेगमन अभिक्रिया। इसकी सीधी पहचान है, जिन भी अभिक्रियाओं के अंदर दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ रहे हों और एकल बन रहा हो, वे समस्त जो एग्जाम्पल होंगे वे समस्त एग्जाम्पल सेगमन के होंगे, एडिशन के होंगे। तो पहला नर हमने सेगमन अभिक्रिया की बात की, यह हम कहें सृजन अभिक्रिया की बात की। अब हम जो वियोजन अभिक्रिया उसकी बात कर लेते हैं। उसमें क्या होगा, उस वियोजन किसे कहेंगे, डिसोसिएशन किसे कहेंगे, उसकी बात हम कर लेते हैं। अब हम सेकंड अभिक्रिया पढ़ते हैं, सेकंड की बात करते हैं हम। सेकंड अभिक्रिया हम पढ़ेंगे, हम लोग वियोजन अभिक्रिया। इसी को हम कहते हैं, इसी का नाम होता है, इसका एक नाम होता है अपघटन अभिक्रिया।
अपघटन अभिक्रियाएं। और अपघटन का अन्य नाम देखते हैं हम लोग, इंग्लिश में से कहते हैं डिसोसिएशन अभिक्रिया, डिसोसिएशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन। साथियों, जो संयोजन है उसमें तो क्या हुआ था, दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ रहे थे, एकल बन रहा था, एकल पद बन रहा था। इसमें क्या उल्टा होगा, इसमें क्या होगा, एकल पदार्थ जो होगा, एकल क्रियाकारक जो होगा वह टूटेगा दो या दो से अधिक क्रियाफलों में। उसमें जुड़ रहे थे, इसमें क्या होगा, टूटेगा। यानी हम ये कह सकते हैं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एकल क्रियाकारक ताप, सूर्य का प्रकाश या किसी अन्य कारक परिस्थिति में टूट जाता है और दो या दो से अधिक क्रियाफल बनाता है। यानी वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एकल पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक क्रियाफल बनाता है, उस समस्त अभिक्रिया को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रियाएं या अपघटन अभिक्रियाएं। यानी इनमें क्या होगा, एक पदार्थ टूटेगा दो या दो से अधिक में, और जिनमें ऐसा होगा उस समस्त को हम कहेंगे वियोजन अभिक्रियाएं या अपघटन अभिक्रियाएं। यानी एक टूटेगा दो या दो से अधिक बनेंगे। तो हम लिख लेते इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसके अंदर वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एकल क्रियाकारक ऊष्मा, विद्युत धारा, सूर्य का प्रकाश आदि की उपस्थिति में टूटकर दो या दो से अधिक क्रियाफल या उत्पाद बनाता है, उन्हें वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। अपघटन अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। तीन प्रकार की होती हैं। फर्स्ट की हम बात करते हैं विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन, ये भी कह सकते हैं इसका विद्युत वियोजन अभिक्रिया। यदि मैं सेकंड की बात करता हूं तो सेकंड हम इसमें लिख सकते हैं उसमें वियोजन, उसमें अपघटन या उसमें को हम ताप भी कह सकते हैं, उसमें
या तापीय वियोजन या तापीय अपघटन। इसके अलावा हम बात करते हैं इसमें इसके अलावा इसमें थर्ड जो है, इसमें थर्ड जो होगा वे होगा प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन या प्रकाशीय अपघटन। साथियों, जो वियोजन है, अपघटन है, उसके हम तीन प्रकार पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे हम विद्युत अपघटन या विद्युत अपघटन, और सेकंड पढ़ेंगे हम उसमें अपघटन, और थर्ड पढ़ेंगे प्रकाश अपघटन। साथियों, कुछ भी नहीं है, ये तीनों अपघटन के प्रकार हैं। क्या होगा, देखिए, यदि एकल पदार्थ दो या दो से अधिक में टूटता है विद्युत धारा की उपस्थिति में, तो इसे हम कहेंगे विद्युत या विद्युत वियोजन। यदि एकल पदार्थ दो या दो से अधिक में टूटता है उष्मा या ताप की उपस्थिति में, तो इसे हम कहेंगे उसमें या ताप वियोजन। यदि एकल पदार्थ टूटता है दो या दो से अधिक में, टूटता है प्रकाश की उपस्थिति में, दोबारा सुनिए, यदि एकल पदार्थ दो या दो से अधिक क्रिया कारकों में टूटता है, प्रकाश या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है, तो इसे हम कहते हैं प्रकाश वियोजन या प्रकाश अपघटन। तो तीनों की हम चर्चा कर लेते हैं विस्तार से, तीनों के बारे में हम विस्तार से पढ़ लेते हैं। प्रकाश अपघटन क्या है, उसमें अपघटन क्या है, और ताप अपघटन क्या है, इन तीनों की चर्चा हम कर लेते हैं। ये जो रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जो एग्जांपल है वह कई पेपर्स के अंदर पूछ जाते हैं, तो इनको विशेष में ध्यान रखना है। अब हम पढ़ते हैं विद्युत अपघटन। नंबर 1 ले लेते हैं हम विद्युत अपघटन। इसी को हम कहते हैं विद्युत वियोजन। साथियों, विद्युत और विद्युत ये एक ही शब्द है, इसको हम कई प्रकार लिख देते हैं, यानी इलेक्ट्रिक डिसोसिएशन, यानी हम ये कह सकते हैं वे अपघटन विक्रियाएं जिनमें एकल क्रिया कारक विद्युत धारा की उपस्थिति में दो या दो से अधिक क्रियाफलों में टूट जाता है, उन्हें हम कहते हैं विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन। यानी इसमें क्या होगा, एकल पदार्थ टूटेगा विद्युत धारा की उपस्थिति में, और यदि एकल पदार्थ दो या दो से अधिक टूट रहा है विद्युत धारा की उपस्थिति में, तो इसे हम कहेंगे विद्युत वियोजन। इसमें बात करता हूं, इसमें पहले 2 लाइन लिख लेते हैं इसकी परिभाषा की। वे अपघटन अभिक्रियाएं जिनमें एकल पदार्थ यानी अभिकारक विद्युत धारा की उपस्थिति में दो या दो से अधिक क्रियाफलों में दो या दो से अधिक क्रियाफलों में टूट जाता है, उन्हें
विद्युत वियोजन अभिक्रियाएं, उन्हें विद्युत वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। उन्हें विद्युत वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। एक बात दोबारा सुने, वे अपठन अभिक्रियाएं जिनमें एकल पदार्थ विद्युत धारा की उपस्थिति में दो या दो से अधिक क्रियाफलों में टूट जाता है तो उन्हें हम कहते हैं विद्युत वियोजन यानी इलेक्ट्रिक डिसोसिएशन। यानी एकल पदार्थ टूटेगा विद्युत धारा की उपस्थिति में दो या दो से अधिक क्रियाफलों में। जैसे मैं बात करता हूं, यदि मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे साथियों? बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल है इसके। जैसे मैं बात करता हूं, हमारे पास जल होता है, ये जल का हम यदि विद्युत अपठन करेंगे, एक जल के अंदर हम एनोड कैथोड लगा करके यदि इसका हम अपठन करेंगे तो क्या होगा? जल जो होगा विद्युत धारा की उपस्थिति में H2 और O2 में टूट जाएगा और यानी हो जाएगा विद्युत वियोजन। यानी ये जल में हम यदि हम जल के अंदर कैथोड एनोड लगा करके उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें, जल क्या होगा? जल H2 और O2 में टूट जाएगा। इस प्रकार से एकल पदार्थ जल जो है वह विद्युत धारा की उपस्थिति में टूट करके H2 तथा O2 गैस का निर्माण कर देगा। और यह एक प्रकार का क्या है? विद्युत वियोजन है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? जल जो है वह विद्युत धारा की उपस्थिति में टूट रहा है दो पदार्थ H2 और O2 के अंदर। यदि मैं अन्य की बात करता हूं, यदि मैं नमक का विलयन लूं, नमक का विलयन में ले लूं तो देखिए इसमें क्या होगा? और उसमें विद्युत धारा लगा दूं, मैं विद्युत धारा प्रवाहित कर दूं तो क्या होगा? नमक का जो विलयन होगा, नमक जो होगा यह विद्युत धारा की उपस्थिति में क्या होगा? H2 यानी Na सोडियम और क्लोरीन में टूट जाएगा। और यह भी क्या है? एक प्रकार का विद्युत वियोजन है, क्योंकि नमक जो है यह विद्युत धारा की उपस्थिति में टूट रहा है दो या दो से अधिक क्रियाफलों में। यानी जो एकल नमक जो है, नमक का जो एक पदार्थ नमक जो है, एक क्रियाकारक जो है, यह विद्युत धारा की उपस्थिति में टूट रहा है सोडियम और क्लोरीन गैस के अंदर। तो ये भी एक प्रकार क्या है? विद्युत वियोजन है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? एक पदार्थ जो है टूट रहा है विद्युत धारा की उपस्थिति में दो पदार्थ सोडियम और क्लोरीन के अंदर। यदि हम अन्य की बात करते हैं, अन्य की बात भी कर लेते हैं हम, यानी नंबर 2 पढ़ लेते हैं हम इसके अंदर। नंबर 2 हम पढ़ते हैं सेकंड हम पढ़ते हैं प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन यानी सेकंड हम पढ़ते हैं लाइट डिसोसिएशन। इसमें क्या होगा? एकल क्रियाकारक जो होगा वह टूटेगा प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक क्रियाफलों में। यानी हम ये कह सकते हैं वे अपघटन क्रियाएं जिनमें एकल पदार्थ दो या दो से अधिक क्रियाफलों में प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाता है, उन्हें हम कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। तो इसकी परिभाषा हम कहते हैं वे अपघटन अभिक्रियाएं जिनमें एकल क्रियाकारक प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक
क्रियाफलों यानी उत्पादों में टूट जाता है उन्हें प्रकाश से वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। जिसे मैं बात करता हूं, एक पदार्थ होता है सिल्वर ब्रोमाइड और एक पदार्थ होता है सिल्वर क्लोराइड। यानी एक हमारे पास होता है AgBr एंड सिल्वर ब्रोमाइड और एक हमारे पास होता है AgCl। साथियों, AgCl और AgBr जो है, ये दोनों पदार्थ जो होते हैं, यदि इनको प्रकाश ले जाए, इनको प्रकाश मिल जाए तो क्या होगा, जैसे ही AgBr को AgCl को प्रकाश मिलेगा तो क्या होंगे, ये दोनों पदार्थ क्या होंगे, ये टूट जाएंगे Ag में और Cl में, Ag और Br में। यही कारण है कि इनको हम बंद बोतल जो होती है, काले रंग की जो बोतल होती है, बंद काले रंग की बोतल, और इनको अंधेरे में रखते हैं। AgCl जो है, AgBr जो है, इनको काली बोतलों के अंदर भर करके अंधेरे रखा जाता है। क्योंकि यदि इनको प्रकाश मिलेगा तो क्या होंगे, जिस इनको प्रकाश मिलेगा तो AgBr में, Ag और Br में, Ag और Cl में टूट जाएंगे। आते हैं, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पेपर आ चुका है पहले भी, AgCl को और AgBr को अंधेरे में काली बोतल अंधेरे के अंदर काली बोतलों में भर कर रखा जाता है। क्यों? तो साथियों, जो AgCl है, AgBr जो है, यदि इनको प्रकाश मिल जाएगा, यदि इनको हम उजाले में रखेंगे, प्रकाश रखेंगे, तो क्या होगा, ये अपने आयन वियोजित हो जाएंगे। यानी ये बनाएंगे G और Br बना देगा, ये बना Ag और Cl2 बना देगा। यही कारण है कि इनको अंधेरे में बंद बोतलों में काली बोतल रखते हैं। तो क्या होगा, यदि इनको प्रकाश मिल जाएगा दोनों को, यानी सनलाइट मिल जाएगा, सनलाइट की उपस्थिति में क्या होगा, ये दोनों ही वियोजित हो जाएंगे, इनको सनलाइट मिल जाएगा तो जो AgCl जो है, ये बना देगा Ag और ये बना देगा Br2। और इसकी बात करता हूं मैं, जिसको सनलाइट मिल गया, सूर्य के प्रकाश में इसको मिल गया, तो क्या होगा, जो मेरे पास AgCl जो है, ये टूट जाएगा Ag में और ये टूट जाएगा Cl2 में। सब एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। देखिए, इसमें क्या हो रहा है, एकल पदार्थ है, ये सनलाइट यानी प्रकाश की उपस्थिति में टूट रहा है Ag में और Br में, Ag और Cl में। ये एक प्रकार क्या हो रहा है, ये प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन हो रहा है। अतः हम ये कह सकते हैं, यदि अपघटन होता है प्रकाश की उपस्थिति में तो उसे हम कहते हैं प्रकाशीय अपघटन या प्रकाशीय वियोजन। और दोनों एग्जाम्पल जो है, ये दोनों एग्जाम्पल प्रकाश वियोजन के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि दोनों ही जो एकल पदार्थ जो है, ये टूट रहे हैं, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में टूट रहे हैं। ये एकल पदार्थ जो है, दोनों ही टूट रहे हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, यानी दो पदार्थ टूट रहे हैं। ये एक प्रकार क्या है, प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। इसके बाद हम बात करते हैं, नंबर 3 हम देखते हैं, और थर्ड में हम देखेंगे उष्मीय वियोजन। यानी इसके अंदर क्या होगा साथियों, जो एकल पदार्थ जो है वह उष्मा या ताप पर टूट जाएगा दो या दो से अधिक पदार्थों में, तो इसे हम कहेंगे प्रकाशीय वियोजन। यानी हम कह सकते हैं वे अपघटन अभिक्रियाएं, वे वियोजन अभिक्रियाएं जिनमें एकल पदार्थ जो है वह उष्मा या ताप से टूट जाता है दो या दो से अधिक पदार्थों में, तो इसे हम कहते हैं उष्मीय वियोजन। थर्ड की हम बात कर लेते हैं, तो थर्ड है हमारे पास उष्मीय वियोजन। इसमें क्या होगा, या उष्मीय अपघटन कह सकते हैं इसको, उष्मीय अपघटन, या हम कह सकते हैं तापीय अपघटन, यानी हीट डिसोसिएशन।
हीट डिसोसिएशन। इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं पहले। तो हम ये कह सकते हैं वे अपघटन अभिक्रियाएं, वे अपघटन अभिक्रियाएं जिनमें एकल क्रियाकारक ऊष्मा या ताप की उपस्थिति में, ऊष्मा या ताप की उपस्थिति में दो से अधिक क्रियाफलों यानी उत्पादों में टूट जाता है तापीय या उष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं वे अपघटन अभिक्रियाएं जिनमें एकल क्रियाकारक ऊष्मा या ताप की उपस्थिति में दो या दो से अधिक क्रियाफलों में या उत्पादों में टूट जाता है, उन्हें हम कहते हैं ऊष्मीय अपघटन या ताप अपघटन। जैसे मैं बात करता हूं इसके भी अनेक एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं देखिए। जैसे मैं बात करता हूं, यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को मैं गर्म कर दूं, यानी यदि मैं CaCO3 जो कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसको मैं गर्म कर दूं, गर्म करने पे क्या होगा, यह CaO बन जाएगा और CO2 इसमें से गैस बाहर निकल जाएगी। तो देखिए हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट जो है, इस कैल्शियम कार्बोनेट को मैं गर्म कर रहा हूं, इसको गर्म कर रहा हूं और गर्म करने में क्या हो रहा है, ये ऊष्मा या ताप में क्या हो रहा है, CaO यानी बिना बुझा हुआ चूना या कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है और साथ में क्या हो रहा है, CO2 गैस बाहर निकल रही है। यानी हम ये कह सकते हैं एकल पदार्थ जो है ये ऊष्मा या ताप उपस्थिति में क्या कर रहा है, दो पदार्थों में टूट रहा है, दो क्रियाफल बना रहा है। तो एग्जाम्पल किसका है, ये ऊष्मीय अपघटन का एग्जाम्पल है। अन्य की मैं बात करता हूं, यदि मैं अन्य एग्जाम्पल की बात करता हूं तो इसमें लिख सकते हैं हम, जैसे मैं बात करता हूं एक एग्जाम्पल इसका जो होता है, जो पीओपी जो होता है, पीओपी जो होता है, पीओपी के निर्माण जो अभिक्रिया है, यह भी उष्मीय ताप अपघटन का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। जैसे मैं बात करता हूं जो CaSO4 2H2 यानी जो ये होता है जिप्सम, जब जिप्सम को हम गर्म करते हैं, जिप्सम हम गर्म करते हैं 393 केल्विन ताप पर, उच्च ताप पर हम गर्म करते हैं, तो क्या होता है, जिप्सम जो होता है ये पीओपी में बदल जाता है। यानी क्या होगा, ये है CaSO4 डॉट हाफ H2O और साथ में क्या बन जाएगा, निडर जल का बाहर निकल जाएगा। यानी इसमें क्या हो रहा है, एकल पदार्थ जिस्म जो है ये टूट रहा है ताप इसमें उपस्थिति में, यानी टूट रहा है पीओपी में और जल के अंदर। तो क्या हो रहा है, एक पदार्थ का विभाजन हो रहा है ताप या ऊष्मा की उपस्थिति में। तो ये प्रकार जो एग्जांपल जो है यह भी ताप विभाजन का एग्जांपल है। इसके बाद मैं बात करता हूं, अन्य की बात करता हूं, तो देखिए यदि मैं ZnCO3 जो है इसको मैं गर्म कर दूं, इसको यदि मैं गर्म कर दूं
तो क्या होगा, जो जिंक कार्बोनेट जो है यह गर्म करने पर, ताप देने पर क्या होगा, ये Zn प्लस CO2 के अंदर टूट जाएगा। इसके अलावा अन्य की बात करूं मैं तो देखिए इसमें जो इसके अलावा जो MgCO3 जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है, यदि इसको मैं गर्म कर दूं तो क्या होगा, ये गर्म करने पर MgO में और ये जो है ये CO2 में टूट जाएगा। तो देखिए जितने भी एग्जांपल मैंने बताए हैं सारे एग्जांपल जो है ये सारे एग्जांपल ये हैं ताप विजन की उष्मीय विजन के, क्योंकि समस्त में क्या हो रहा है, एकल क्रिया का जो है उष्मा या ताप के प्रति टूट रहा है दो या दो से अधिक क्रियाफलों में। तो सारे एग्जांपल किसके हैं, ये सारे एग्जांपल जो है ये ताप विजन के हैं, तापीय अपघटन के हैं। तो मेरे प्यारे लर्नरों, इस प्रकार हमने वियोजन की बात की, संयोजन की बात की और हमने वियोजन के तीनों प्रकार पढ़े। इसी प्रकार हम आपके लिए नए नए वीडियो नए नए टॉपिकों को लाते रहेंगे। हमारे चैनल को जो वीडियो जो है इनको देखते रहें, इनको एंजॉय करें और अपने ज्ञान को बढ़ाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो हमारे बनाए हुए वीडियो जो हैं, हमारे लेक्चर्स जो हैं वे आप तक पहुंच सके और आप इनका इनसे लाभान्वित हो सके। थैंक यू।